नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सत्ता का दलाल कौन है? मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों को हरवाने वाला आखिर कौन है? ये और ऐसे सवालों की गूंज मध्य प्रदेश की राजनीतिक वीथिकाओं में पुनः हो रही है। पहले भी यह आरोप लगा है कि कांग्रेस उम्मीदवारों को हराने में कांग्रेसियों की महती भूमिका रही है, लेकिन अब की बार आरोप लगाया है पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह के अनुज लक्ष्मण सिंह ने। लक्ष्मण सिंह 2018 में कांग्रेस का विधायक चुनकर आए थे। वे कांग्रेस के टिकट पर मध्य प्रदेश से सांसद रह चुके हैं। कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन वे कांग्रेस खेमे में करते रहे और एक अवसर ऐसा भी रहा है जब अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मध्य प्रदेश से लोकसभा पहुंच चुके हैं। अपने तीखे बयानों, विवादित बयानों के लिए लक्ष्मण सिंह ख्यात है। दिग्विजय सिंह जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौर में भी उनके कई बयान चर्चाओं में रहते थे और दिग्विजय सिंह के लिए परेशानियों का सबब भी बनते थे। अभी ताज़ा बयानबाजी लक्ष्मण सिंह ने की है और उस बयानबाजी में उन्होंने बड़े तल्ख और तीखे आरोप लगाए हैं और दो टूक कहा है कि उनका वीडियो राहुल गांधी जी तक पहुंचा दिया जाए। राहुल गांधी मध्य प्रदेश की यात्रा पर आने वाले हैं, उन्हें पहुंचाया जाए। सिलसिलेवार उनके वीडियोज को सुनवाते हैं जो उन्होंने गत दिवस मध्य प्रदेश के गुना जिले के एक कार्यक्रम में दिए हैं और वो कार्यक्रम में किस अंदाज में अपने भाई दिग्विजय सिंह पर भड़के हैं। उन्होंने अफसोस जताया है कि दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार का तमगा 20 सालों से चस्पा हुआ है। वह जो मिस्टर बंटाधार का टैग भाई पर लगा है, क्या कुछ उसे लेकर कह रहे हैं, पहले वो सुनिए लक्ष्मण सिंह की जुबानी। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है। 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसका आकलन करना भी जरूरी है। ऐसा क्या किया है? जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों पड़ा और क्यों चलाया और क्यों बीजेपी को वोट मिलते? बंटाधार होते, बंटाधार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा फिर इसलिए हो रहा है कि ये दलाल इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। इन दलालों को बिठाने का काम आप और हम सब करेंगे और ये तय कर लें कि दलालों की सुनना है या कार्यकर्ताओं की सुनना है। सुना आपने लक्ष्मण सिंह किस अंदाज में भड़के हुए हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने सत्ता की दलाली करने के आरोप भी लगाए हैं, यद्यपि अभी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। लक्ष्मण सिंह क्यों इतना भड़क रहे हैं, इसके पीछे के कारणों को खोजा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि क्या वे फिर बीजेपी में जाने की तैयारी में तो नहीं है। तो सुनिए, कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में कौन है सत्ता का दलाल, किसकी और लक्ष्मण सिंह का इशारा है, वो क्या बतलाना चाह रहे हैं, क्या जतलाना चाह रहे हैं, उसे भी सुनिए जो दलालों वाला बयान उन्होंने दिया है। सुनिए। आज इन दलालों ने ये हालत कर दी है कि जो हमारा सर्वमान्य नेता रहा है उनका क्या स्तर बना दिया राजनीति। आज हम ईवीएम को दोष देते हैं। क्या ईवीएम ने कहा था कि यह सांसद निधि यहां देना जहां कांग्रेस हार जाए? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? क्या ईवीएम मशीन ने यह कहा है कि इसको सांसद प्रतिनिधि बनाओ क्योंकि इसने कांग्रेस को हरवाया है? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? कि हम कर रहे हैं और दोष ईवीएम को दे रहे हैं। कुछ मशीनें खराब हो सकती हैं लेकिन सारी मशीन खराब है ऐसा नहीं है। क्या 20 साल से हो रहा है ऐसा? और ईवीएम मशीन कौन लाया है? ईवीएम मशीन कांग्रेस पार्टी लाई, ऐसा नहीं है। ये भीतरघात है और उन दलालों की हरकत है
जो इन नेताओं को घेर घेर के उन्हें गलत रास्ते पे चले ले जाते हैं और वो नेता चले जाते हैं, इतना अनुभव होने के बाद भी। सुना आपने क्या अंदाज है लक्ष्मण सिंह का, और लक्ष्मण सिंह का अंदाज ही तो है जो जुदा है, और वो बड़े तलखियत भरे शैली में ये बतला रहे हैं, बोल रहे हैं कि कांग्रेस की जो लुटिया डूबी है मध्य प्रदेश में, वो सिर्फ और सिर्फ दलालों के कारण डूबी है। दलाल कौन है वो ये खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे नाराज बहुत दिनों से हैं। अगर हम 2018 के दौर में लौटे तो 2018 का मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव कांग्रेस जीती थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री हुए थे, और कमलनाथ के मुख्यमंत्री होने के बाद लक्ष्मण सिंह को उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा कमलनाथ सरकार में, लेकिन उन्हें मंत्री पद मिल नहीं पाया था। कमलनाथ ने लक्ष्मण सिंह की जगह दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह को अपनी कैबिनेट में लिया था। तब भी उनके तेवर तीखे थे, उन्होंने हालांकि इस तरीके के बयान तो नहीं दिए थे, लेकिन नाराज़गी और उनका जो रंज था वो उनके बॉडी लैंग्वेज झलकता रहा था, छलकता रहा था और चलता रहा था। बाद में जब सरकार गिर गई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया टूटकर चले गए थे, तब भी वे काफ़ी मुखर हुए थे और कई ऐसे बयान उनके रहे थे जो सुर्खियों में रहे थे। अब अभी जो 2023 का विधानसभा चुनाव रहा है, उस चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावनाएं बतलाई जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ऊंधे मुंह जाकर गिरी है, 66 सीटों पर रुकी है। 2003 में दिग्विजय सिंह जब तीसरी बार उनकी अगुवाई में मध्य प्रदेश विधानसभा में वापसी के लिए, सत्ता पाने के लिए संघर्ष था, तब कांग्रेस 39 सीटों पर रुकी थी, और एक दौर ऐसा भी आया 2003 के बाद कि 54 पर रहा, फिर कुछ और बढ़ा, लेकिन अभी ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि कांग्रेस 66 पर रुक जाएगी। अब लक्ष्मण सिंह बहुत कुपित हैं, नाराज हैं, और वे दो टूक ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि यदि यही सब चला, सत्ता के दलालों को जो कांग्रेस में हैं बकौल लक्ष्मण सिंह, सिलसिला नहीं रुका तो एक अलग पार्टी बनाने पड़ेगी, और अलग पार्टी बनी तो जो मौजूदा कांग्रेस है, वर्तमान कांग्रेस है मध्य प्रदेश की, उसे मुश्किलें होंगी। और कई राज्यों के उन्होंने उदाहरण दिए कि कई ऐसे सूबे हैं जहां कांग्रेस से टूटकर लोगों ने दूसरा दल बनाया और वो दल जीत गया और कांग्रेस वहां खेत रही। कुछ ऐसे ही संकेत लक्ष्मण सिंह दे रहे हैं। इस बारे में वे क्या करें, उस बयान को भी लक्ष्मण सिंह के सुनिए जो उन्होंने गत दिवस दिया है। सुनिए आप। अभी राहुल गांधी आने वाले हैं, अभी पदयात्रा निकलेगी, हम लोग सब जाएंगे। ये वीडियो राहुल गांधी को आज जरूर भेजना और कांग्रेस पार्टी को भेजना और उसको जरूर वायरल करना। मैंने जो जो कहा, एक एक शब्द कहा है, वो तय कर लें कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से चलेगी, सत्ता के दलालों से चलेगी या उन नेताओं से चलेगी जो गुमराह हो चुके हैं और इन सत्ता के दलालों के कहने पे चल रहे हैं। ये तय कर लें कांग्रेस पार्टी किनसे चलेगी। और मैं आज फिर एक बात कहता हूं, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा मेरा भाषण, कि जैसा मैंने पहले कहा है, 72 लोगों ने मिलकर एक पार्टी खड़ी की थी, कांग्रेस पार्टी। आज भी कांग्रेस पार्टी से जो हटके गए हैं, उन्होंने बंगाल में सरकार बनाई है, उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उन्होंने आंध्र में सरकार बनाई है। कहीं ऐसी नौबत ना आए कि 72 लोग यहां भी इकट्ठे हों और अगली सरकार उस कांग्रेस की बने, इस कांग्रेस की बने। सुना आपने, ये भी वो बड़े तीखे शब्दों में कह रहे हैं, बड़े तल्ख अंदाज में कह रहे हैं कि कांग्रेस को यहाँ जो स्थितियां हैं उसको बचाने और संवारने की कहीं ना कहीं उसमें एक उनकी गूंज भी है। अपने भाई के लिए भी वे पहले जो मैंने बयान सुनाया था उसमें वो थोड़ा सा ये कहते नज़र आ रहे थे कि अकेले भाई की ही गलती क्यों है, वो भाई के बारे में क्यों सुने, वो उन्होंने तो जनता की सेवा की। अब वो ये भी कह रहे हैं कि अलग दल बनेगा तो यहाँ जो कांग्रेस है मध्य प्रदेश की, वो पीछे ना हो जाए और पीछे हो जाएगी। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी को मेरा ये पूरा वीडियो पहुँचा दीजिए, मध्य प्रदेश में उनकी यात्रा होने वाली है। तो लक्ष्मण सिंह के जो तीखा तेवर है, तल्ख अंदाज है, उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, कई सारी बातें हैं। अभी हाल ही में जब लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जिलों में
प्रभारियों की तैनाती नियुक्तियां की जा रही थी, तब भी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लक्ष्मण सिंह के पास खत पहुंचा था। और खत जब पहुंचा था, पत्र पहुंचा था कि वे बताएं कि किसे अनुशंसा करेंगे कि राजगढ़ का प्रभार दे दिया जाए, तब उनके जब जवाब लौटा था, उसने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सन्न करके रख दिया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक ऐसा नेता का नाम उन्होंने दिया था जिसके लेकर कई सारे आरोप लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार उसे ठहराया जा रहा है, उसके व्यवहार को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। लक्ष्मण सिंह का वो जब जवाबी पत्र पहुंचा था तो बड़ी सुगबुगाहट हुई थी। चूंकि अब निज़ाम बदल चुका है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, तो जो मौजूदा अध्यक्ष हैं वो भी उस लक्ष्मण सिंह की जो अनुशंसा थी उसे देखकर सन्न रह गए थे, दंग रह गए थे कि क्या हुआ है लक्ष्मण सिंह जी को। और अभी तो वे फटे फटे हैं ही, बिल्कुल भरपूर आग उगल रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के साथ साथ उन्होंने कई बार केंद्रीय नेतृत्व आला कमान को लेकर भी ऐसे बयान दिए हैं, ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसे लेकर प्रतिक्रियाएं तो हुई हैं कि क्या है लक्ष्मण सिंह को, क्या हुआ है, इतने खफा क्यों है। यद्यपि ये उम्मीद की जा रही थी कि उनकी बयानबाजी पर लगाम कसी जाएगी, नकेल कसी जाएगी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। और लक्ष्मण सिंह है कि वो बार बार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। और जितने भी उनके अभी ताज़ा बयान ऐसे रहे हैं, कुछ चाहे वो राम मंदिर से जुड़ा बयान हो, चाहे केंद्रीय नेतृत्व से जुड़ा बयान हो, ईवीएम को लेकर जो मैंने भी आपको सुनाया पूरा का पूरा उनका, उसमें ईवीएम पे भी वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईवीएम को दोष ना दिया जाए, ईवीएम को दोषी ना ठहराया जाए। तो उनकी जो इस समय मनोस्थिति है वो नज़र आ रही है, दिख रही है कि 2024 के मद्देनजर अब बहुत सारे मध्य प्रदेश में ऐसे नेता हैं जिनके पास अंतिम अवसर है, और अंतिम अवसर को लेकर कई सारे नेताओं को लेकर इस तरीके की सुगबुगाहट चर्चाएं बनी हुई हैं कि वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बम्बार्डिंग कर रही है, राजनीतिक बम्बार्डिंग उसकी ओर से हो रही है, एक के बाद एक राज्यों में वो निगाह गड़ाए हुए है। राम मंदिर उसका मसले पे मध्य प्रदेश सहित जो हिंदी भाषी राज्य है उसने एक बड़ी अपनी पकड़ को मजबूत किया है। मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें हैं उसमें 2019 में 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीती थी, 2019 लोकसभा में जीती थी। उसके पहले 27 सीटें भी वो जीत चुकी थी 28 की, और इस बार तो लक्ष्य 29 का है। छिंदवाड़ा भी बीजेपी के निशाने पर है। तो जितने भी मध्य प्रदेश के जमे जमाए नेता रहे हैं वे भी बेचैन हैं, बहुत मुश्किलों में हैं, उनको कठिनाई है, और अलग अलग चर्चाएं चलती रहीं कि क्या कुछ हो सकता है। जब सिंधिया को लेकर भी चर्चाएं होती थी तो कोई नहीं मानता था कि सिंधिया बीजेपी में जा सकते हैं, उसे हवा में उड़ा दिया जाता था। मीडिया की खबरों को, बातों को, विश्लेषणों को दिमाग की उपज बताया जाता था, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अभी हालात वैसे ही बने हुए हैं। लक्ष्मण सिंह जो आग उगल रहे हैं, उनके जो तीखे तेवर हैं, उसके देखते हुए कुछ भी राजनीति में सब कुछ संभव है। अभी बिहार में आप देख रहे हैं जो कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। तो भारतीय जनता पार्टी तो यही प्रयास में है कि भले ही जमी जमाई स्थिति उसकी है, लेकिन इसके बाद भी वे कुछ ना कुछ ऐसा झटका, ऐसे झटके कांग्रेस को देती रहे जिससे और उसमें टूटन हो और उसकी कमर टूट जाए। ताबूत में अंतिम कील ठोकने को बीजेपी तैयार बैठी, और जब अवसर मिलता है तो कील तो ठोकती ही ठोकती है। अंतिम कील ठोकने का प्रयास भी बीजेपी की ओर से होता रहता है। और इस बीच जो कुछ कांग्रेस में हो रहा है वो उसकी सेहत के लिए, उसकी जो स्थिति है उसके लिए बेहतर नहीं माना जा सकता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश का हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।
है।